पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसा वैल्यूबल सोर्स है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम अपने बच्चे की टीचर को ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। हमें ये समझ में आ सकता है कि हमारे बच्चे के वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमारे बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे बच्चे के दोस्त क्या हैं, हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी क्लास में कैसी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा और आज की वीडियो में मैं वो 6 सवालों के बारे में बताऊंगी जो आपको एक पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछने चाहिए। मैं 20 साल से ऊपर तक एक टीचर रही हूँ और पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऐसा दिन होता था जब मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी अपनी क्लास के सब बच्चों के पेरेंट्स से मिलने के लिए। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि कई पेरेंट्स आते तो थे पेरेंट टीचर मीटिंग में क्योंकि आना कंपलसरी होता था, लेकिन उनके पास कोई सवाल ही नहीं होता था पूछने के लिए कि उनके बच्चे कैसे कर रहे हैं। उनको ये इतनी घबराहट होती थी कि हम इन टीचर से कैसे बात करें। उनको कई बार ऐसा भी लगता था कि ये तो क्लास टीचर हैं, ये तो इंग्लिश में बात करती हैं और हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये जितने भी सवाल हैं, जितनी भी आपको स्ट्रेस है उन चीज़ों का, इनको आपको एक ताक में रख देना चाहिए। इनके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आपका फोकस और आपके बच्चे की टीचर का फोकस एक ही है और वो फोकस ये है कि आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे कैसे बने। बच्चों का एक ही काम है स्कूल में जाना और सीखना। कुछ चीज़ें जो उनको एकेडमिकली हेल्प करेंगी, कुछ चीज़ें जो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करेंगी और कुछ हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो उनको दूसरे स्किल सेट्स देंगी। तो सबसे पहला सवाल आपको अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से क्या पूछना चाहिए। इससे पहले कि मैं उस सवाल को आपको जवाब दूं, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, हमें ये ज़रूर फोकस करना चाहिए कि जो टीचर है हमारे बच्चे की, उसको भी बहुत 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 सारा काम होता है। आपकी बच्चे की जो टीचर है, अगर आप उनसे अच्छे से मिलते हैं, अगर आप उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल हैं, अगर आपको इस बात का ध्यान है कि उनका काम भी आसान नहीं है, वो पूरी तरह से ये कोशिश करती हैं कि वो आपके बच्चे को हेल्प करें, लेकिन आपका बच्चा इज़ नॉट द ओनली चाइल्ड इन द क्लास। देयर आर प्रॉबेबली 25 to 30 चिल्ड्रन मोर। एक कृतज्ञता के भाव से जब आप अपनी बच्चे की टीचर से मिलते हैं या जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो आपकी वो इंटेंशन सामने आती है। तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये पेरेंट समझ सकता है कि मेरे काम में बहुत चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को ये पेरेंट समझ रहा है और बहुत ही नम्रता से मुझसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा है। तो एक कृतज्ञता का भाव होना, एक रिस्पेक्ट का भाव होना टीचर के साथ, टीचर के कार्य की तरफ बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जब आप अपने बच्चे की टीचर से मिलने जाते हैं। सो गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके बच्चे को स्कूल भेजने का क्या पर्पस है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आप उसका जवाब ये देंगे कि मेरा बच्चे को स्कूल भेजने का पर्पस एक ये है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली अच्छा करे, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। हम अपना इतना हार्ड अर्न मनी अपने बच्चे की स्कूलिंग या एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो पहला सवाल जो आपको अपनी टीचर से पूछना है वो ये है कि मैम, हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग एकेडमिकली, या मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। ये सबसे ज़रूरी सवाल है क्योंकि बच्चे जब अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो घर आके अपने पेरेंट्स को कुछ बताते ही नहीं हैं। पेरेंट्स जब बच्चों से पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और क्योंकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी हैं या उनको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो डे टू डे इस चीज़ पे ध्यान कई बार नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम, हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग एकेडमिकली। एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जब आप अपने पेरेंट टीचर में मीटिंग में जाएं,
अगर स्कूल अलाउ करता है तो आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाएं और एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके जाएं। जो टीचर आपके बच्चों के लिए, आपकी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, उसको आप नोट करें, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि इस मीटिंग में, लेट्स से अगस्त चल रहा है, अगस्त की इस मीटिंग में टीचर ने कहा था मेरा बच्चा मैथ्स में ठीक नहीं है। तो जब आप सितंबर की अक्टूबर की मीटिंग में जाएं और आपने अपने बच्चे को सपोर्ट दिया है, समझने की कोशिश की है कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपने उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया है, देन यू हैव अ कंपैरिजन। आपके पास डाटा है अगस्त की मीटिंग का, एंड देन यू कैन कंपेयर। अगस्त की मीटिंग में टीचर ने ये बोला था और सितंबर की मीटिंग में टीचर ये बोल रही है। सो देन यू कैन फिगर आउट हाउ वेल योर चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेरे फादर कई बार ये कहते थे कि मुझे बहुत 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 इंटरेस्ट है कि तुम्हारे दोस्त कौन से हैं स्कूल में। हमारे बच्चों की पर्सनालिटी पे घर के बाद सबसे ज़्यादा असर उसकी पर्सनालिटी पे होता है वो किन बच्चों के साथ खेलता है या अपना समय व्यतीत करता है। उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो कौन से हैं। आपके बच्चे किन बच्चों के साथ बैठते हैं, किन के साथ अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, और जो बाकी टीचर्स हैं, बाकी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, प्लेग्राउंड में बच्चा कैसे बिहेव करता है, उसका मैनरिज्म्स और बिहेवियर कैसा है। क्या आपका बच्चा बहुत शाय है, किसी से बात करना नहीं पसंद करता, या आपका बच्चा बात बात में झगड़ा करता है, या आपका बच्चा मारपीट करता है, या आपका बच्चा टीचर्स का मजाक उड़ाता है। ये सब चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है। कई बार बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो क्या चीज़ को गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत चीज़ों को दर्शाता है। मैं कई बार ये कहती थी व्हेन आई वाज अ टीचर कि मेरे को बच्चे के बिहेवियर को देख के ये पता चल जाता है कि उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर बच्चा बहुत रिस्पेक्टफुल है, तो ये पता चलता है कि उसके घर में इन चीज़ों पे बहुत अधिकतर ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चा बहुत राउडी है, बात बात में झगड़ा बोलता है, तो ये पता चलता है कि घर में कुछ ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे किसी ना किसी पेरेंट को एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। शायद इसके घर में इस बच्चे की पिटाई भी होती है, ये अपनी फीलिंग्स को हेल्दी वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब आप टीचर से मिलते हैं, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का बिहेवियर अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपनी टीचर्स की तरफ कैसा है। तीसरी चीज़ ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो किन चीज़ों में बहुत उभर के आगे बढ़ रहा है। एकेडमिकली कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ही इज डूइंग वेरी वेल। हो सकता है वो मैथ्स हो सकता है वो इंग्लिश हो सकता है वो सोशल साइंसेस हो, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसको स्ट्रगल आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सब्जेक्ट में क्या करूं, उसके वीक पॉइंट्स हैं और उसमें स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके रिजल्ट बनाते हैं, ओवरऑल परसेंटेज दी जाती है। हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में अगर आपने अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मैथ्स में अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा है, इसके अलावा किसी चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। टिल द चाइल्ड रीचेस द 10th स्टैंडर्ड, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर सब्जेक्ट को इक्वल महत्व दिया जाता है। सो आपके बच्चे का सब सब्जेक्ट्स में एक सर्टन लेवल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीचर से ये पूछना, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ माई चाइल्ड, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ माई चाइल्ड, एंड उसमें हम किस जगह पे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये एक और बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपको एक पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछना चाहिए। एक और सवाल, टीचर आपके बच्चे की क्लास में उतना ही कंट्रीब्यूशन कर सकता है क्योंकि उसके पास 30 और बच्चे हैं ध्यान रखने के लिए। जितनी कंट्रीब्यूशन आप अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट में कर सकते हैं उसकी टीचर नहीं कर सकती है। तो चौथा सवाल आपकी बच्चे को लेकर ये पूछना टीचर से बहुत ज़रूरी है,
अपने घर में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं या किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, किन चीज़ों पे अटेंशन पे कर सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे के बिहेवियर में, उसकी स्टडीज़ में बेहतर इम्प्रूवमेंट हो। जब आप ये सवाल पूछते हैं टीचर से, तो सच मानिए टीचर का जो हार्ट है ना, वो बिल्कुल हैप्पी 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 हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यूजुअली तो पेरेंट्स जाते हैं तो टीचर को अटैक ही कर रहे होते हैं, जी आपने ये नहीं किया, आपने मेरे बच्चे को ये नहीं सिखाया, आपने बच्चे को वहाँ बिठा दिया, आपने मेरे बच्चे की अटेंशन नहीं दी। दिस इज द एटीट्यूड मोस्ट पेरेंट्स हैव। बट जब आप ये पूछते हैं कि मैम अपने बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए मैं घर में क्या सिस्टम्स क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या स्ट्रक्चर्स लेके आ सकती हूँ, then the teacher knows you are paying really good attention and you are very concerned about the improvement in your child। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और जब वो टीचर आपको कुछ सजेशंस देती है, आप उसको लिखें और उस पर फोकस करें घर आने के बाद। इससे आगे कि मैं 5वें सवाल पे जाऊँ, एक छोटी सी टिप, जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो मेक श्योर बोथ फादर एंड मदर गो टुगेदर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा मदर को तो सब कुछ आके बता देता है और फादर को बच्चा कुछ नहीं बताते, क्योंकि बच्चे फादर से डरते हैं या वाइस वर्सा, फादर को बता देते हैं, मदर को नहीं बताते। जब आप दोनों एक साथ जाते हैं, देन यू आर बेसिकली गेटिंग द रियलिटी पिक्चर। असलियत में क्या हो रहा है बिना छिपाए आप दोनों को पता चलता है और आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है और कहाँ पे उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। 5वां सवाल जो हमारे को अपने बच्चों को बच्चे की टीचर से ज़रूर पूछना चाहिए वो ये है, मैम क्या आपको लगता है हमारे बच्चे के बिहेवियर में कोई ऐसी हैबिट है या कोई ऐसी चीज़ है जो ग्लेरिंग डिफेक्ट दिख रहा है आपको, इसके बिहेवियर में या इसकी परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी शुरू करनी चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा दूसरे लोगों की चीज़ों से कुछ सामान निकालता है, हो सकता है आपका बच्चा कभी कभी अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है, हो सकता है आपका बच्चा क्लास में अटेंशन ना पे करने के बजाय पीछे बेंच पे जाके खूब हल्ला गुल्ला मचाता है और टीचर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ये जितने भी साइंस हैं ये दिखा रहे हैं कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही बराबर नहीं जा रही हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सवाल पूछना कि मैम आपको कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जिसके बारे में हमें अटेंशन पे करनी चाहिए, जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सवाल आपको बच्चे की टीचर से ज़रूर करना चाहिए। 6वां सवाल जो आपको अपने बच्चे की टीचर से करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है कि हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। म्यूज़िक है, डांस है, गेम्स हैं, हर तरह की गेम्स होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसमें क्या मेरे बच्चे के पास एक्सेप्शनल कोई टैलेंट है। अगर टीचर ये कहती है कि आपका बच्चा तो गाता बहुत अच्छा है, या आपके बच्चे आर्टिस्टिक बहुत है, या आपका बच्चा ड्रामा में बहुत अच्छा है, आपके बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी है, पोएम्स बहुत अच्छी लिखता है, अगर ऐसा कोई भी आपको फीडबैक टीचर देती है, दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप उस चीज़ में अपने बच्चे को सपोर्ट करें। मेरा ये मानना है, मेरा 20 से 22 साल का तजुर्बा टीचिंग का ये रहा है, हर एक बच्चा एक्सेप्शनल होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है और हर एक बच्चे में एक ऐसा टैलेंट होता है जो किसी और में नहीं होता। लेकिन हम कई बार एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, और उसके जितने बाकी टैलेंट्स हैं उन पे फोकस नहीं करते। और कई बार वो गिफ्टेड टैलेंट और वो यूनिक टैलेंट जो हमारे बच्चों में होता है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती उस टैलेंट को या उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को आगे चल के बढ़ा के उसको खूबसूरत बना सके, अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना सके, अपनी एक हॉबी ऐसी क्रिएट कर सके कि कल आगे चलकर ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ज़िंदगी वैसे नहीं चलती जैसा वो सोचता है बच्चा, वो अपनी उस हॉबी
या उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को लेके कुछ बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में करें। सो ये सवाल पूछना, चाहे वो पीटी टीचर है या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है या म्यूज़िक की टीचर है या फोटोग्राफी की टीचर है, ये एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स का एक ही फोकस होता है, एक ही मकसद होता है कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो आप अपनी नॉलेज को तो बढ़ाएंगे अपने बच्चे की एकेडमिक सक्सेस, उसकी अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके, लेकिन आप उस टीचर को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे और उस टीचर को लगेगा कि मेरे ये जो पेरेंट हैं या वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड, और वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी बाय गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अपने बच्चे की स्कूलिंग को लेके कोई भी सवाल हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।